हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम। वेल गाइस, जो स्टूडेंट अंग्रेजी पढ़ लेते हैं लेकिन जब वो अनुवाद करते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम आती है, वो अटक जाते हैं, वो स्टूडेंट वीडियो मिस न करें। वेल गाइस, टाइम की वजह से मैं काफ़ी लेट वीडियो डाल रहा हूँ, काफ़ी गैप हो जा रहा है वीडियो में। अब मैं आज से अब कंटिन्यू वीडियो डालूँगा, क्योंकि यूट्यूब पे काम करना है भाई, तो कंटिन्यू वीडियो डालना ही पड़ेगा। उसके लिए चलो कोई बात नहीं। आज देखते हैं, स्टोरी बहुत मस्त है। स्टोरी में आप देख सकते हैं मेन हेडिंग में लिखा है द शेफर्ड बॉय। ठीक है, तो बिल्कुल विस्तार में पढ़ाता हूँ, वीडियो में बने रहें। पहले मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको बड़ा दिखे, जितना बड़ा दिखेगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके। सो गाइस, यहाँ लिखा है द शेफर्ड बॉय। ठीक है, बॉय मतलब हर कोई जानता है लड़का, लेकिन शेफर्ड मतलब होता है चरवाहा। ठीक है, जो गाय वगैरह भैंस वगैरह चराते हैं उन्हें कहते हैं शेफर्ड बॉय। ठीक है, चरवाहा लड़का। इस पे स्टोरी है। अब देखते हैं स्टोरी में क्या है। यहाँ लिखा है देयर वर मेनी रीजन्स वाई अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ बीरबल। यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ हम रुकते हैं। देयर वर मेनी रीजन। ठीक है, जो यहाँ पे देयर है, एक तो मतलब होता है, देयर का मतलब होता है वहाँ, लेकिन एक देयर का यूज हम तब करते हैं जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट दोनों में से एक मिसिंग होता है, यानी नहीं होता है, वहाँ पर देयर का यूज हम करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। हालांकि देयर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देयर का मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन इसी की वजह से सेंटेंस जो है ना वो कंप्लीट हो गया है, वजह ये है। ठीक है, यहाँ लिखा है देयर वर मेनी रीजन। मेनी मतलब कई, रीजन मतलब कारण, कि कई कारण थे। वाई क्यों? अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ बीरबल, कि जो अकबर थे फॉन्ड ऑफ एक स्ट्रक्चर है जिसका मतलब होता है शौकीन। ठीक है, मैं चाय का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ टी। मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। इस तरह यहाँ पे लिखा है अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ बीरबल, कि जो अकबर थे वो बीरबल के शौकीन थे, यानी बीरबल को हर बात पे वो लाते थे। ठीक है, ही ऑफर्ड वैल्यूबल एडवाइस। अकबर ने, ही किसके लिए है? अकबर के लिए, कि अकबर ने ऑफर्ड किया वैल्यूबल एडवाइस, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण सलाह दी बीरबल को अकबर ने। चीयर्ड हिम अप एंड फुलफिल्ड ऑल हिज विशेस। ठीक है, चीयर्ड हिम अप एंड फुलफिल्ड हिज विशेस। चीयर्ड हिम अप का मतलब कि उनकी वो जितने भी इच्छाएं थी, ठीक है, वो पूरी की। फुलफिल्ड ऑल हिज विशेज, विशेज मतलब ये इच्छा ही होती है, कि उनकी जितनी भी इच्छा थी, जितनी उनकी मुरादें थी, अकबर ने बीरबल की पूरे की। नो मैटर हाउ अनयूजुअल दे वर। नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता। नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता। हाउ अनयूजुअल, यूजुअल मतलब कि हमेशा की तरह, अनयूजुअल मतलब जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ का अनयूजुअल हो जाना, तो नो मैटर हाउ अनयूजुअल दे वर, कि कोई मैटर नहीं कर रहा था उनकी यूजुअल के लिए। वन डे एक दिन, अकबर आस्क्ड बीरबल टू ब्रिंग द मोस्ट लर्न्ड पर्सन टू हिज कोर्ट। ठीक है, अकबर आस्क्ड बीरबल। अच्छा, अकबर आस्क मतलब होता है पूछना। जैसे मैं बोलूं कि मैं आपसे पूछता हूं, तो मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगा? आई आस्क यू। ठीक है, उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी। ठीक है, लेकिन एक स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट होगा, फिर आस्क्ड होगा, ठीक है, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर टू होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, यानी कि टू के बाद जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है यानी बेस फॉर्म आती है, इसे कहते हैं इन्फिनिटिव फॉर्म। ठीक है, तो हिंदी सेंस क्या निकलता है? यहाँ अकबर आस्क्ड बीरबल, कि अकबर ने बीरबल से पूछा नहीं, अकबर ने बीरबल को कहा। ये सेंस निकलता है। क्या कहा? टू ब्रिंग, लाने के लिए, क्या चीज़? द मोस्ट लर्न्ड पर्सन। अच्छा, लर्न्ड पर्सन का मतलब कि बहुत बुद्धिमान पर्सन, यानी बहुत बुद्धिमान आदमी।
तो अकबर ने बीरबल को बहुत बुद्धिमान आदमी को लाने को कहा टू हिज कोर्ट, कहाँ, अपने दरबार में। खुद भी प्रैक्टिस करना अच्छा रहेगा। बीरबल एग्रीड, मतलब यह सुनकर बीरबल सहमत हो गए। बट लेकिन ही हैड टू कंडीशंस, ही किसके लिए, बीरबल के लिए, कि ही हैड टू कंडीशंस, उनके पास 2 कंडीशंस थी बीरबल के पास, यानी 2 शर्तें थी। ही वॉन्टेड अ वीक्स हॉलीडे, ही वॉन्टेड, वो चाहते थे, अ वीक्स हॉलीडे, यानी 1 हफ्ते की वो छुट्टी चाहते थे, ठीक है। एंड 500 गोल्ड कॉइन्स, और 500 गोल्ड कॉइन चाहते थे, यानी कि सोने के सिक्के चाहते थे। अकबर एग्रीड, इस बात पर अकबर भी सहमत हुए। ओके, देखते हैं स्टोरी में क्या है भाई। बीरबल डिस्ट्रीब्यूटेड द गोल्ड कॉइन्स अमंग द नीडी पीपल, ठीक है, यानी कि अकबर ने बीरबल को कॉइन दे दिए। तो बीरबल डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि बांटना, कोई भी चीज़ है, जैसे हम कोई भी चीज़ बांटते हैं, उपहार होता है, कोई भी चीज़ हम बांटते हैं तो उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना। तो डिस्ट्रीब्यूटेड, तो बीरबल डिस्ट्रीब्यूटेड कर रहे थे, यानी बांट रहे थे, बांट नहीं रहे थे, बांटे। द गोल्ड कॉइन, यानी सोने के सिक्के, अमंग द नीडी पीपल, कहाँ बांटे भाई, नीडी पीपल, यानी ज़रूरतमंद लोगों को उन्होंने दिया। देन फिर ही स्पेंट हिज टाइम टीचिंग अ शेफर्ड बॉय हाउ टू बिहेव इन द रॉयल कोर्ट, ठीक है। ही स्पेंट हिज टाइम, इसके बाद बीरबल ने अपना समय व्यतीत किया, स्पेंड किया यानी खर्च किया, कहाँ किया, टीचिंग, पढ़ाने के लिए, किसको, अ शेफर्ड बॉय, यानी चरवाहे लड़कों को, जो गाय वगैरह चराते थे, उनको अपना टाइम दिए पढ़ाने के लिए। किस लिए भाई, कि हाउ टू बिहेव, किस तरह से बिहेव किया जाता है, इन द रॉयल कोर्ट, यानी कि रॉयल कोर्ट में, यानी कि दरबार में, ठीक है। आफ्टर अ वीक, 1 हफ्ते बाद, बीरबल प्रेजेंटेड द बॉय इन द अकबर्स कोर्ट। 1 हफ्ते बाद क्या हुआ कि बीरबल ने प्रेजेंटेड, यानी बीरबल ने प्रस्तुत किए, यानी कि बीरबल ले गए किन्हें, द बॉय, लड़के को, कहाँ, इन द अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में। ही टोल्ड अकबर, उन्होंने अकबर को बताया, क्या बताया, हेयर इज द मोस्ट लर्न्ड पर्सन। अच्छा, बीरबल ने अकबर को कहा कि यहाँ पे बुद्धिमान लड़का है, बुद्धिमान आदमी है, ठीक है। योर मजेस्टी, महाराज। अकबर आस्क्ड द बॉय, अकबर ने लड़के से पूछा, क्या पूछा भाई, व्हाट इज स्पेशल अबाउट यू, कि तुम में खास क्या है, कि तुम्हारे में स्पेशल क्या है, कि बीरबल ने तुम्हें लाए हैं, तुम बुद्धिमान हो, तुम्हारे में स्पेशल क्या है, ठीक है। और क्या पूछा अकबर ने उस लड़के से, वेयर डू यू लिव, कि तुम कहाँ रहते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। द बॉय वॉज क्वाइट, अच्छा, जो लड़का था वो चुप था, द बॉय वॉज क्वाइट, वो लड़का चुप था। अकबर पूछे, लेकिन लड़का बिल्कुल बोला नहीं, चुप था। अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा, व्हाई इज ही साइलेंट, कि वह साइलेंट क्यों है, वह चुप क्यों है, ठीक है, ओके। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, हिज एल्डर्स हैव, कि जिसके बड़े हैं, हिज एल्डर्स हैव टॉट हिम, कि जिसके बड़े हैं उन्होंने इन्हें सिखाया है, यानी पढ़ाया है, सिखाया है, क्या सिखाया है भाई, नॉट टू स्पीक, नहीं बोलने को, इन फ्रंट ऑफ एनीवन, यानी किसी के भी सामने नहीं बोलने को, जो इस लड़के के जो बड़े हैं उन्होंने सिखाया है। हु इज वाइजर देन ही, अब बताइए कि उससे बुद्धिमान कौन है। यह सुनकर अकबर वॉज प्लेस्ड, अकबर प्रसन्न हुए, यानी अकबर खुश हुए, ठीक है। तो गाइस यही स्टोरी थी, काफ़ी दिन के बाद पढ़ा रहा हूँ ना, थोड़ा सा मन भी नहीं लग रहा है, तो कोई बात नहीं, मिलते हैं इस वीडियो में। मैं ऐसा कर देता हूँ, हर वीडियो का स्क्रीनशॉट मैंने दिया हुआ है, तो इसका कैसे मैं छोड़ सकता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और घर पे प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। ये लीजिए, क्या हो